ओके जी, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको कैलकुलेट करना है, ये ए टू डी पार्ट्स हमको कैलकुलेट करनी है ईच पार्ट के लिए, ठीक है। जैसा आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है कि z इज इक्वल टू माइनस योटा। अब हमें ये सब के लिए फाइंड करने हैं, ठीक है, 4 के 4 पार्ट। सबसे पहले तो देख लो आपके पास ए पार्ट है, मेंशन कर लो बेशक। आपके पास आपने z की क्या लेनी है, बार। बार का मतलब होता है कि आपके पास जो आपके रेशनल इमेजिनरी टर्म्स हैं उनका साइन हो जाएगा चेंज। तो z की बार हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये माइनस योटा, तो आपके पास होगा प्लस योटा, और अब आपने बार नहीं लिखनी, ठीक है। देन आपके पास सेकेंड पार्ट है z प्लस जी की बार, z प्लस जी की बार। अब देखो z आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, z हमारे पास क्या है माइनस योटा प्लस हमने क्या करनी है z की बार, क्योंकि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे इस स्टेप में हमने z की बार फाइंड कर ली थी, तो हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर ना होता तो हम दोबारा से इसको लिखते ब्रैकेट करके माइनस जी की बार, क्योंकि ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुकी हूँ, इसकी मैं दोबारा फाइंड नहीं करी। सो प्लस योटा माइनस योटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास z माइनस जी की बार। z आपके पास कितना था, माइनस अयोटा माइनस ये, और z की बार का आंसर आपके पास क्या था, अयोटा, ठीक है। इसको लगा दें, क्योंकि हमने पहले से अब इसको लिख के ना आपने ऊपर बार नहीं लिखना, क्योंकि मैं देखो ये z की बार इज इक्वल टू अयोटा, मैं डायरेक्ट वो आंसर जो फाइंड किया था उसी को पुट कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि आप ये भी लिख दो फिर बार भी लिख दो, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वरना एक आप और काम कर सकते हैं, आप z की लिखें, z की वैल्यू लिखें, देन ऊपर बार प्लेस करते हैं, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा मिस्टेक नहीं करनी है। देन माइनस योटा अगेन आपके पास माइनस टू योटा, पार्ट सी का आंसर। देन अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है z इंटू जी की बार, z हमारे पास c माइनस योटा, और ये z की वैल्यू मैंने पुट की माइनस योटा, ऊपर लगा दी बार। चाहो तो बेशक z की बार वाला आंसर डायरेक्ट पुट कर लो, मैंने इस दफ़ा z की वैल्यू पुट करके ऊपर बार लगाई है, ठीक है। देन माइनस योटा, यहाँ पे जब किसी चीज़ के ऊपर बार होती है तो इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज हो जाता है, सो ये माइनस प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा ज़रा अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू हमें पता होता है -1 है, हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देन माइनस माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सो हमारे पास पार्ट ए का आंसर है लास्ट योटा। ओके जी, अब पार्ट 2 के लिए हमें सारा फाइंड करना है। पहले हमने जो फाइंड करना है दैट इज़ जी की बार, ठीक है। अब जी आपके पास ये लिखा है, इसकी बार फाइंड कर लें, बोथ साइड में हम इसकी बार ले लेते हैं। जी की बार इज इक्वल टू, सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज होगा, तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। देन हमारे पास इसका पार्ट बी है, जी प्लस जी की बार फाइंड करनी है। आप देखो जी का आंसर आपके पास क्या था, 2 प्लस अयोटा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, प्लस जी की बार का अभी हमने आंसर फाइंड किया दैट इज़ 2 माइनस अयोटा। जस्ट अब फाइंड किया हुआ लगा लो ताकि बार बार आपके स्टेप्स रिपीट ना हो, ठीक है। अयोटा से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। देन पार्ट सी है हमारे पास दैट इज़ जी माइनस जी की बार। अगेन ये देखो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 प्लस अयोटा, माइनस जब भी हो तो आगे ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और जी की बार हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे पास क्या है, 2 माइनस योटा, जैसे उसको पुट करते हैं, अब बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम जी की बार का आंसर ही लिख रहे हैं इधर, ठीक है। क्योंकि हम एक साथ स्टेप्स कर रहे हैं ना, अगर तो पेपर में आया होता पार्ट क्वेश्चन के साथ बार डायरेक्ट मुझे ये पार्ट दिया जाता है तो मैं अलग से ही स्टेप्स करती, मैं जी की बार फाइंड करती। अब क्योंकि मैं एक दफ़ा फाइंड कर चुकी तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। देन हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, माइनस की वजह से टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ये +2 है, क्या हो जाएगा -2, ये माइनस अयोटा तो हो जाएगा प्लस अयोटा। अब +2 एंड -2 ये हो गया आपस में कर, 2 टाइम्स ऑफ अयोटा आपके पास क्या होगा, 2 अयोटा। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि हमारे पास मल्टीप्लाई में जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे साथ जो वर्किंग होती है वो कोफिशिएंट के साथ होती है, ठीक है। अगर यही अयोटा इनटू अयोटा होता, मल्टीप्लाई होता, तो मैं अयोटा स्क्वायर कर देती, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो इनके कोफिशिएंट 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 अयोटा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेकिन इसमें मिस्टेक्स फिर भी स्टूडेंट्स करते हैं, तो इनको रीइंफोर्स हासिल करना चाहिए आपको। ओके जी, पार्ट डी हमारे पास है जी इंटू जी की बार। तो जी हमारे पास क्या था, 2 प्लस अयोटा, और जी की बार हमारे पास क्या था, इसको ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारे पास था 2 माइनस अयोटा।
मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। सो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस अयोटा की स्क्वायर। अयोटा की स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। देन ये साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों साइंस के बीच ब्रैकेट है ना, तो ये साइन हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। देन 4 + 1 हमारे पास हो गया 5, तो इस पार्ट का भी हो गया आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 हमारे पास है z इज़ इक्वल टू 1 प्लस अयोटा और हमारे पास है 1 माइनस अयोटा। ओके जी, इस पार्ट में देखिए आपके पास फ्रैक्शन में टर्म लिखी हुई है। अगेन फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो डेफिनेटली आपके पास डिनोमिनेटर में अयोटा भी है। पहले इसको आपने रेशनलाइजेशन के थ्रू सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देन हम इसको सोल्व करते हैं ताकि जी हमारे पास एक बहुत सिंप्लीफाई सी टर्म मिल जाए, हम इसको इजीली सोल्व कर लें। अच्छा, मैथ में ना एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। आपको जो ईजीएस्ट लगता है आपने उस अप्रोच को लेना है ताकि आपकी ना मिस्टेक्स कम से कम हो। अच्छा जी, ऊपर हमारे पास रेशनलाइजेशन कर लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया कॉन्जुगेट से। अब यहाँ पे तो a प्लस बी की होल की स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। एंड अगेन नीचे सेम हमारे पास a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2a और b, और नीचे हमारे पास अगेन सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 माइनस अयोटा की स्क्वायर, 1 प्लस अयोटा की स्क्वायर प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, दैट इज़ -1। नाउ अगेन 1 प्लस अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे और हमारे पास हो गया 2 अयोटा। नीचे साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 1। ओके जी, देन हमारे पास है साइंस मल्टीप्लाई कर दे, प्लस माइनस -1 प्लस 2 अयोटा और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2, ये कैंसिल, 2 अयोटा बाय 2 और 2 कैंसिल, तो z हमारे पास आ गया अयोटा। अच्छा, ये जो मैंने फाइंड किया है अभी तक सिर्फ मैंने z फाइंड किया है। अब मैं पार्ट्स की तरफ मूव करती हूँ। ये सिंप्लीफाई से हो गया। पहला पार्ट मेरा था z की बार, तो इसकी बार ले लें, ठीक है। अभी तक जो हमने सिंप्लीफाई किया इसलिए किया ताकि हमें इसको सोल्व करते हुए मसला ना हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाए। सो z की बार इज इक्वल टू अयोटा की बार, सो z की बार इज इक्वल टू माइनस अयोटा। देन सेकेंड पार्ट हमारे पास था z प्लस z की बार, ठीक है। सो z हमारे पास है अयोटा प्लस z की बार का आंसर है माइनस अयोटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा, ये पार्ट 1 की तरह हो गया, कैंसिल करके क्या आ जाएगा 0। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ पार्ट नंबर c, z माइनस z की बार। सो अगेन क्वेश्चन को लिख लें, आपके पास z की वैल्यू है अयोटा, माइनस z की बार का आंसर आपके पास है माइनस अयोटा। सो अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा, दैट इज़ इक्वल टू 2 अयोटा। ये हमारे पास पहले पार्ट की तरह बन गया ना, पहला पार्ट भी हमारे पास यही था। एंड देन पार्ट डी है हमारे पास, z हमारे पास था अयोटा और z की बार हमारे पास हो गया माइनस अयोटा। तो हम कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस अयोटा, अयोटाज आर अयोटा स्क्वायर, सो दिस इज माइनस अयोटा स्क्वायर। सो अयोटा की स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, माइनस माइनस प्लस एंड वी हैव आंसर +1। सिमिलरली हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अगेन आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म है और आप इसको कर ले रेशनलाइजेशन और उसके बाद आपके पास सिंपली आराम से सॉल्व हो जाएगा पार्ट। ओके जी, पार्ट नंबर 4 हमने नोट कर लिया। अब हम करते हैं इसकी रेशनलाइजेशन। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट लेने के लिए ना हमेशा आपको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है, ठीक है। जो हमारे पास फ्रैक्शन का निचला पार्ट होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। देन 2 माइनस 4 अयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हमेशा हमारे पास जो इमेजिनरी टर्म होती है उसका साइन चेंज होता है, रियल के साइन में कोई इफेक्ट नहीं होता। आपने इसको ज़हन में रखना है और उसको रीइंफोर्स करते रहना है। अब ऊपर 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 4 अयोटा से और नीचे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 4s are 8, देन प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 और देखें 3 के साथ अयोटा है तो क्या आ जाएगा 6 अयोटा।
अब 4 की टर्न है, देन प्लस माइनस माइनस 4 4s are 16, साथ ये वाला आयोटा जो 4 के साथ लिखा है, देन माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 एंड आयोटा आयोटाज आर आयोटा स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ऐड। 2 की स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ 2, 2 2s are 4 माइनस 2 टाइम 4 की स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ 4, 4 इंटू 4 एंड दिस इज 16। सो 16, और क्योंकि ये स्क्वायर होल की स्क्वायर है तो आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम सोल्व कर लेते हैं, इनको आपस में सोल्व कर लेते हैं। 8 माइनस सेम साइन हो तो टर्म्स ऐड हो जाती हैं, ये आपके पास आ जाएगा 22 आयोटा एंड प्लस 12 आयोटा की स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है। देख लेते हैं इसको, 16 प्लस 6 22, ठीक हो गया। देन वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस 16 आयोटा की स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल, वैल्यू पुट कर दी इस पॉइंट पे। अब 8 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12, देन 4 माइनस माइनस प्लस 16। अब इन कॉन्स्टेंट्स को आपस में सोल्व करना है। 8 माइनस 12 हो गया माइनस 4 माइनस 22 आयोटा और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 20। अब देखें ये इवन नंबर्स में ना कॉमन जा रहा है, तो हम ना ऐसा करते हैं कि इसको कॉमन ले लेते हैं 2 को बीच में से। ओके जी, 2 को हमने इधर ले लिया कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन इधर रहेगा, 2 2s are 4 माइनस 2 1s are 2 2 1s are 2 आयोटा इसी तरह, और नीचे आपके पास आ रहा है 20। सो 2 1s are 2 2 10s are 20, आपके पास क्या होगा माइनस 2/10 और माइनस 11/10 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी। अब देखो आपके पास जो क्या है ये डिनोमिनेटर, इसमें कोई भी आयोटा टर्म नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास सारे स्टेप स्टार्ट होते हैं, और वो कौन से स्टेप्स होंगे जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं, वो 4 के 4 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है, अच्छा ये बार नहीं थी सॉरी, ये सिर्फ जी था। पहला पार्ट है हमारे पास जी की बार। अब जी आपके पास इसके इक्वल है, ठीक है। अब इसकी बार ले लीजिए, जी की बार करनी है। सो जी की बार इज इक्वल टू माइनस 2/10 माइनस 11/10 आयोटा की बार। किस टर्म का साइन चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ इस इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज होगा, आपके पास आपकी रियल टर्म को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देन पार्ट बी हमारे पास है कि हमने ऐड करना है, अगेन जिस तरह इससे पहले क्वेश्चंस किए थे, जी प्लस जी की बार। सो जी हमारे पास है ये वाली टर्म, इसको लिख लें माइनस 2/10 माइनस 11/10 आयोटा, और प्लस जी की बार का आंसर आपके पास माइनस 2/10 प्लस 11/10 आयोटा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि बार अगर प्लस का साइन होना तो अंदर के साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 2/10 प्लस 11/10 आयोटा, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। अच्छा जी, यहाँ पे माइनस 11/10 आयोटा और 10/9 प्लस 11/10 आयोटा, ये टर्म सेम है और ऑपोजिट साइन है, तो ये तो दोनों टर्म्स होगी कट। आपके पास लेफ्ट ओवर क्या बचा, माइनस 2/10 और माइनस 2/10। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लीजिए, आपके पास एलसीएम आएगा 10, ऊपर माइनस 2 माइनस 4। एलसीएम लेना तो आता है, वरना नहीं आता तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट ले लें। डिनोमिनेटर आपके पास सेम है तो न्यूमरेटर जैसा है वो उसी तरह आएगा, क्योंकि इसी तरह हम लिखेंगे। हम सिर्फ टर्म ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना हो, ये तो ऑलरेडी इक्वल है हमारे पास। सो ये क्या आ जाएगा माइनस 4/10, अब ये हो रहा है 2 के टेबल से डिवाइड। ओके जी, अब इसको करें 2 2s are 4 2 5s are 10, तो आंसर आपके पास है 2/5। ये सिर्फ सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हमने पार्ट फाइंड करना है इसका, कौन से वाला, सी एंड डी। पार्ट सी जी, पार्ट सी हमारे पास है जी माइनस जी की बार। अब जी हमारे पास क्या था, जी था हमारे पास माइनस 2/10 प्लस 11 आया। ओके जी, माइनस 2/10। ओके जी, ये लिख लिया हमने जी। अब जी की बार लिखते हैं, माइनस का साइन, जी की बार का आंसर था माइनस 2/10। इधर माइनस है तो बार में इधर हो जाएगा प्लस, और ये हमने लिख लिए दोनों आंसर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 2/10 माइनस 11/10 आयोटा। देन माइनस जब भी हो ब्रैकेट के बाद अंदर की टर्म्स जो होती हैं इनकी साइन बदल जाते हैं,
ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2/10, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -11/10 अयोटा। सेम टर्म्स ऑपोजिट साइन, आप देखो कौन सा आपके पास, एक 2/10 प्लस और एक -2/10, ये हो गया कैंसिल, बच गया -11/10 अयोटा और यहाँ भी -11/10 अयोटा। सेम टर्म्स है तो एलसीएम ले लीजिए इसका, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 10, ऊपर -11 अयोटा -11 अयोटा, सो -22 अयोटा बाय 10, सो अगेन 2 1 2 2 1 2 2 5 10, सो योर आंसर इज -11/5 अयोटा। सिंप्लीफिकेशन किया है यहाँ से, अगर मेरी कटिंग समझ ना आ रही हो तो काइंडली खुद साथ ही पेपर पेन से रख के ट्राई कर लें। देन हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट, दैट इज जी इंटू जी की बार। जी हमारे पास लिखा हुआ है और जी की बार, जी हमारे पास है -2/10 -11/10 अयोटा और जी की बार है -2/10 + 11/10 अयोटा। नाउ फर्स्ट द ब्रैकेट्स अगेन, दिस इज द फार्मूला ऑफ a + b एंड a - b। सेम टर्म्स है ना, ये a है, ये माइनस से एक जगह प्लस और दूसरी जगह ये b है, सेम है आपके पास, तो फार्मूला अप्लाई कर दे -2/10 की स्क्वायर देन -11/10 अयोटा की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इवन साइन जब भी हो तो आपके पास क्या होता है, जो माइनस साइन हो जाता है वो हो जाता है प्लस, इससे पहले लेक्चर में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। देन 10 की स्क्वायर हो गया 100 माइनस 11 की स्क्वायर आपके पास हो जाएगी 121 अयोटा की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सोल्व। एलसीएम सेम आएगा 104 माइनस 121 अयोटा की स्क्वायर। ओके जी, सोल्व करते हैं इसको। पहले तो 4 माइनस 121 अयोटा की स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 100। 4 माइनस माइनस प्लस 121 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास हो गया 125 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कटिंग कर दे टेबल से डायरेक्ट, 125 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास कितना आया 5/4, तो ये हमारे पास आंसर है जी इंटू जी की पावर की। ओके जी, नाउ मूव टूवर्ड्स द पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने फाइंड करना है जी प्लस ओमेगा यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू जी की बार प्लस डब्ल्यू। इसका एक पार्ट हम ये वाला करेंगे, देन डायरेक्ट हम 5 और 6 पार्ट की तरफ मूव करेंगे ना, क्योंकि सारे एक जैसे हैं और इजी से हैं। ओके जी, जी की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 अयोटा, देन प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 5 - 4 अयोटा। इसको हमने बार लेनी है तो ये आंसर इक्वल होना चाहिए हमारे पास 2 + 3 की अयोटा। इंडिविजुअल अगर आप बार लें तो फिर आपने देखना है कि आपके आंसर में क्या फ़र्क आता है, कोई फ़र्क नहीं आता, सेम होते हैं। इससे ये इजी सी क्वेश्चन है तो इसको हम डायरेक्ट 5-6 पार्ट में करवाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी टर्म का आपके पास साइन चेंज होगा, क्योंकि ये बार ना सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करती है, बाकी रियल का साइन नहीं चेंज करती है। साइड बाई साइड आप इसका भी साइन चेंज कर लें। हमें देखना है कि बहुत साइड में हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए सेम। 5 + 2 हमारे पास हो गया 7, 4 में से 3 माइनस हुए तो हो गया 1, 1 को बेशक मत लिखिए, ग्रेटर टर्म का साइन है अयोटा। देन 5 + 2 कितना हो गया 7, 4 में से 3 निकले तो हो गया 1, ग्रेटर टर्म के साथ प्लस का साइन है तो लगा दिए प्लस अयोटा। देखें बहुत साइड में आंसर सेम आया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक साथ उनकी बार लो या सेपरेट सेपरेट करके बार लो। अब ये इसी तरह माइनस में भी हमारे साथ है। माइनस में क्या होता है, क्योंकि बार माइनस लगा होता है तो अंदर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो ऐसा करते हैं ना, हम माइनस वाला पार्ट कर लेते हैं और फिर हम 3rd और 4th स्किप कर देंगे। इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास आपसे 3rd और 4th पार्ट ना हुआ ना तो आप कमेंट्स में लिखते हैं ना, मैं फिर उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। वैसे मुझे पता है इंशाल्लाह हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आपके पास 2 + 3 अयोटा जी की वैल्यू है, देन माइनस ब्रैकेट लगेगी 5 - 4 अयोटा आपके पास ओमेगा की वैल्यू, होल का ले लिया बार, और देन यही सेट लिख के आपको इंडिविजुअल लेनी है, क्या बार लेनी है। ठीक है, ये ऊपर से सारा लिख रही हूँ, बस माइनस माइनस का फ़र्क है। साइन चेंज करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 - 3 अयोटा, देन ये माइनस का साइन, देन 5 + 4 अयोटा,
बार रिमूव हो गई है। देन 2 -3 आयोटा -5 + 4 आयोटा, बार देखें दोनों साइड से हमने कर दी रिमूव। अब आगे हम क्या करते हैं, माइनस की वजह से ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। -5 -4 आयोटा, देखिए +5 था माइनस हो जाएगा, ये +4 आयोटा था तो माइनस हो जाएगा। 2 -3 आयोटा, यहाँ पे इस माइनस की साइन की वजह से अंदर +5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब भी बाहर हो ना अंदर की सारी टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। तो ये +4 आयोटा क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। -5 + 2 तो कितना हो जाएगा, -3। देन -3 आयोटा -4 आयोटा, साइन सेम है तो टर्म्स ऐड हो जाएंगे, -7 आयोटा। सेम +2 -5 -3, देन -3 आयोटा एंड -4 आयोटा -7 आयोटा। बोथ साइड में आंसर हमारे पास हो गया प्रूफ कि बोथ साइड में आंसर हमारे पास है सेम। अब पार्ट 5 और 6 करेंगे हम, ठीक है। हम 3 और 4 को करेंगे स्किप। अच्छा, पार्ट इसमें ने लिखा है, ये क्वेश्चन लिखने के बाद में लिखा है इज़ द रियल पार्ट ऑफ सी। रियल कौन सा पार्ट होता है जिसके साथ आपके पास कोई भी आयोटा ना हो, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हुए देखते हैं कि वाकई जी का रियल पार्ट है हमारे पास। जी हमारे पास था 2 + 3 आयोटा और साथ है प्लस जी की बार, ठीक हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोड ब्रैकेट यूज़ कर लें। जी की बार है हमारे पास, ऐसे करते हैं जी को ही लिखते हैं कि पेज टर्न करना पड़ेगा, फिर सेटिंग ख़राब होती है। जी को लिखा उसके ऊपर बार है तो बार फाइंड कर लेते हैं। सो 1/2 2 + 3 आयोटा, यहाँ पे बार की वजह से 2 बार रिमूव करेंगे तो -3 आयोटा हो जाएगा, +3 आयोटा -3 आयोटा हो गया कट। 1/2 2 + 2 आपके पास कितना हो गया 4, कटिंग हो रही है 2 1 से 2 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर आ गया 2। तो देखिए रियल पार्ट है, येस इट इज़ रियल पार्ट, क्योंकि आपके पास कोई भी आयोटा नहीं है साथ। इसी का 6 पार्ट सेम हमारे पास है और उन्होंने पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। सो नाउ लेट्स चेक। क्वेश्चन को लिखा हमने 2 आयोटा, अगेन जी हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, देन -c की बार 2 + 3 आयोटा की बार एंड ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 आयोटा 2 + 3 आयोटा माइनस इसी तरह रखें क्योंकि अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे जब तक हम ये बार सोल्व नहीं कर लेते, ठीक है। तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए हम डिफरेंस नोट करें, बार रिमूव किया तो क्या किया, सिर्फ इमेजिनरी टर्म का हमारे पास हो गया साइन चेंज। अब आगे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो माइनस साइन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, +- -2 -+ 3 आयोटा। या अगेन आप वो कॉन्सेप्ट कर लें कि बार हमारे पास माइनस का साइन हो तो अंदर टर्म्स का साइन बदल जाता है। देन 2 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 आपस में हो गए कट, 2 आयोटा 3 आयोटा +3 आयोटा। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास हो गया 1/2 आयोटा और ये कितना हो गया हमारे पास 6 आयोटा। तो देखिए आपका रियल पार्ट यहाँ से हो गया ख़त्म और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये कितना आ गया 3। बेशक आप आयोटा को यहाँ से कट कर दें, लेकिन आयोटा आइडेंटिफिकेशन है कि ये आपके पास जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अगर आप आयोटा को बोथ साइड में मल्टीप्लाई और डिवीजन में कट भी कर देते हैं तो ये जो 3 आपके पास है ये किस पार्ट का कोफिशिएंट था, इमेजिनरी। तो यहाँ पे आपके पास है कि आपके पास इसको सॉल्व करो तो आपके पास जी का इमेजिनरी पार्ट आता है एंड दैट इज़ 3। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें फाइंड आउट करनी है रियल एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास हो जाएगा 2x, x 2 ज़र 2x माइनस x 3 ज़र 3x आयोटा। देन आपके पास क्या हो जाएगा 2y आयोटा। मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +- 3y आयोटा की स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा 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 स्क्वायर। देन 4 + आयोटा। अब आप रियल टर्म्स को एक साथ रखने से पहले ना हम ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ पे आयोटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। -3y आयोटा की स्क्वायर इज इक्वल टू -1 4 + आयोटा 2x - 3x आयोटा +2y आयोटा, देन माइनस +3y। अब हम क्या कर लेते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ रख लेते हैं ताकि हम इसको कंपैरिजन करा सकें। 2x आपके पास एक रियल पार्ट है, एक आपके पास 3y है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी हमारे पास आयोटा नहीं था।
देन यहाँ से ये दोनों आयोटा वाली टर्म है, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, -3x यहाँ पे क्योंकि मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया ना तो यहाँ पे मैं -7 लिखूँगी, ठीक है। -3x प्लस 2y और ये दोनों के साथ आयोटा है तो इस इमेजिनरी टर्म को सेपरेट करके लिखिए आयोटा को। अब हम करवाते हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी टर्म। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे आपके पास कौन सी टर्म है रियल, यहाँ पे टर्म है 2x प्लस 3y और यहाँ पे रियल टर्म क्या है 4, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म क्या है 3x प्लस 2y और यहाँ पे इमेजिनरी टर्म क्या है 1। अयोटा का कोफिशिएंट लिखना है, अयोटा को नहीं लिखना, ठीक है। ये जो आपके पास अयोटा वगैरह होता है ना ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि भाई ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म है और दूसरी हमारे पास रियल टर्म है। ओके जी, एक इक्वेशन आपके पास होगी ये और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी। अब इसके कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं। यहाँ पे बच्चे अक्सर क्रैमर रूल लगा लेते हैं या इन्वर्जन मेथड लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ, तो आपको जो सा इजी लगे ना वो मेथड कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे x को कट कर दूँ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2। इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 के साथ और यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2, वो मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म के साथ ताकि x बैलेंस हो जाए और कटिंग कर लेंगे। 2 3s are 6x प्लस 3 3s are 9y इज इक्वल 3 4s are 12। यहाँ पे हमारे पास -2 3s are 6x प्लस 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 2 2s are 4y एंड देन 2 1s are 2। अब ये देखिए बोथ साइड में मेरे x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए 6 6, ठीक है। अब मैं ऐड कर लूँगी इक्वेशन 1 एंड 2 को, 1 एंड 2। अब ये अपडेटेड 1 एंड 2, ठीक है ना। ये चाहो तो यहाँ पे कोई और नाम रख दो। 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। मुझे इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड, लेकिन अगर आप क्रैमर या दूसरे मेथड के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वो कर लो, आप उसको करो जिसमें आपको ग्रिप है, ठीक है। सॉरी ऐड करना है तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, वो तो सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो सिंपल कट कर दें। +6 -6 कैंसिल, 9 + 4 13 और ये y वेरिएबल, देन 2 + 12 + 2 14। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 14/13। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें जो मल्टीप्लाई नहीं की हुई थी आपने, इनमें पुट करें आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। ये वैल्यू मैं पुट करती हूँ 1। ओके जी, इक्वेशन हमने लिख लिया। हमारे पास y की वैल्यू पुट करनी है तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या है 14/13। ओके जी, y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 14। अब इसको 2x प्लस ले लेते हैं एलसीएम, 3 × 14/13। ओके जी, 42/13 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4, ये इधर +42 है, यहाँ पे -42 हो जाएगा 42/13। अब हम इसको ले लेते हैं एलसीएम, 4 माइनस ब्रैकेट लगा दें 42/13 देन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट और ये आपके पास a/b वाला जो बटन होता है तो क्या आ गया आपके पास 10/13। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x की नहीं चाहिए। 2 यहाँ पे हमारे पास हो रहा है मल्टीप्लाई तो इक्वल की दूसरी तरफ हो जाएगा डिवाइड। 6 इज इक्वल टू 10/2 3 × 6 1 × 2। इसको फिर हम कटिंग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 5 × 10 2 1 × 2 2 3 × 6, तो आपके पास 5/13 x की वैल्यू आ गई। ओके जी, पार्ट नंबर 2। पहले तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं x 3 × 3x। ओके जी, देन प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स क्या आ जाएगा 2x अयोटा, अयोटा को आप बाद में लिखा करें, ठीक है। देन प्लस 3y अयोटा, देन प्लस माइनस माइनस y 2 × 2y अयोटा की स्क्वायर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे इस ब्रैकेट के साथ और ये देखिए साथ अयोटा भी लिखा हुआ है, अयोटा नहीं अयोटा y के साथ था, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में सेट कर लेते हैं,
ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2x है 2x माइनस 2 ज़ा 4y और ये योटा है 7 तो योटा आपके यहाँ, देन प्लस 2 योटा एंड माइनस 1। क्वेश्चन ना लिख के एक दफ़ा चेक कर लिया करें, क्योंकि फिर वो एंड में पता चलता है जी क्वेश्चन रॉन्ग था तो बड़ा कुछ शदीद वाला दुख होता है। अच्छा जी, देन हमारे पास है 3x, इसको सोल्व कर लेते हैं। आपके पास दोनों में आयोटा कॉमन है तो प्लस का साइन रखें बार, यहाँ पे 2x प्लस 3y, आयोटा दोनों में है तो आयोटा को ले लें बार कॉमन। यहाँ पे 2y, आयोटा की स्क्वायर को मैंने क्यों नहीं लिया था, क्योंकि ये -1 के इक्वल होता है, रियल टर्म बनेगी। यहाँ पे अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, 2x और -1 इन दोनों के साथ आयोटा नहीं तो इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में ले रही हूँ, यानी कि मैं रियल टर्म से एक साथ कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे पास देखो दोनों के साथ आयोटा है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं -4y और प्लस 2, और इन दोनों इमेजिनरी टर्म्स को आयोटा लेके कॉमन कर लिया एक साथ। अब आगे हम सोल्व कर लेते हैं, 3x यहाँ पे प्लस -2x प्लस 3y कॉमन एक आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस 2y हो गया। अब यहाँ पे इस तरह इसको लिखें क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रियल और इमेजिनरी टर्म्स को हमने यहाँ पे सेपरेट किया हुआ था। यहाँ पे 3x और 2y ये दोनों हमारे पास कौन सी टर्म हो गए, रियल, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं, इनको एक ब्रैकेट में कर ले। अब बस आगे क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करने हैं, रियल और इमेजिनरी टर्म्स को हम रख लेंगे एक साथ। ठीक है, अब कंपेयर करा देते हैं हम रियल और इमेजिनरी टर्म्स को बोथ साइड्स में। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास रियल और इमेजिनरी टर्म्स, यहाँ पे रियल टर्म कौन सी है आपके पास 3x प्लस 2y, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म कौन सी है 2x माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी टर्म है -2x प्लस 3y, और यहाँ पे इमेजिनरी टर्म कौन सी है -4y प्लस 2। आयोटा ना इधर से लिखना, आयोटा ना इधर से लिखना। अब आगे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 3x ये इधर प्लस 2x है, यहाँ पे आएगा -2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास हो गया 3 माइनस 2x यानी कि 1 को तो लिखना कोफिशिएंट ज़रूरी नहीं होता, तो इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से -2x प्लस 3y, यहाँ पे -4y इक्वल की दूसरी तरफ आके प्लस 4y हो जाएगा। वाइज के कोफिशिएंट को सोल्व कर लिया तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन आप देखो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे -2x है और यहाँ पे क्या सिर्फ x है, तो ऐसा करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के x और ये वाला x इक्वल हो जाए। इसको कट करके हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो इसको क्यों ना मैं यहाँ से रेड कलर से कर दूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, 2x है 2x प्लस 2 ज़ा 4y, देन प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, ये अपडेटेड 1 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 2x कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए ना, अब हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, देन इसके साथ हमारे पास ऐड हो रही है सेकेंड इक्वेशन -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल और ये 2 भी कैंसिल। y इज इक्वल टू 0 बाय 11, और आपको पता है जब किसी चीज़ का न्यूमरेटर हमारे पास होता है 0 तो आंसर को कर देता है 0, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 0। अब इसको पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं y की। अच्छा जी, y की वैल्यू थी हमारे पास 0, तो पुट कर दे वैल्यू 2 इंटू 0, जब भी 0 किस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या कर देता है 0, ये तो हो गया 0। सो x इज इक्वल टू -1, x की -1 और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0। पार्ट 2 अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। जी पार्ट 3 लिखते हैं। अब पार्ट 3 में देखो आपके पास 3 प्लस 4 की होल की स्क्वायर, तो ये आपके पास फार्मूला हो रहा है ओपन, a प्लस बी की होल की स्क्वायर, ओपन कर दें a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2, a आपके पास है 3 एंड b आपके पास क्या है 4 आयोटा।
देन ये साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2x और 2x, देन माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इक्वल की दूसरी वाली टर्म क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है उसको वैसे ही लिखा दें। अब सोल्व करते हैं इसको। 3 की स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये योटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 3 6 एंड 6 4 24 और ये वाला योटा माइनस 2x प्लस 2y योटा इज इक्वल टू x प्लस y योटा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, एयोटा की स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है। बाकी मैं सारा फिलहाल इसी तरह रीराइट कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में एक साथ सोल्व करते हैं। 9 माइनस 16 प्लस 24 एयोटा माइनस 2x, आगे जस्ट सिंपली यहाँ पे रीराइट हो रहा है, यहाँ पे मैंने बहुत कोई स्टेप सोल्व नहीं किया। अब कर लेते हैं सोल्व। 9 माइनस 16 माइनस 7, इन दोनों को सोल्व करके आ गया -7। एक तो ये रियल टर्म है, अब देखो कौन सी रियल टर्म है जिसमें आयोटा नहीं है, इसमें नहीं है ना, -2x। इन दोनों रियल को एक साथ रख के ब्रैकेट लगा दो। देन प्लस आपके पास एक रियल टर्म है 24 एंड दूसरी रियल टर्म है प्लस 2y, दोनों के साथ आयोटा, आयोटा एक साइड पे कॉमन लिख लें, यहाँ पे दूसरी साइड पे y माइनस आयोटा। कुछ रह तो नहीं गया, ये सारा हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं अगेन कंपेरिजन रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स ऑन बोथ साइड। compare real and imaginary terms on both side। ठीक हो गया। सो कंपेयर करें, यहाँ पे रियल टर्म है -7 माइनस 2x और यहाँ पे रियल टर्म है x, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म है 24 प्लस 2y। देखो आयोटा नहीं लिखना साथ, मैं भी नहीं लिख रही तो आपने भी नहीं लिखना, ठीक है। सिर्फ वो आई हमारे लिए होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सके रियल टर्म कौन सी है, इमेजिनरी कौन सी है। -7 यहाँ पे ये वाला x, जब ये -2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2x, क्योंकि आपके पता है ना इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो साइन हमारे पास हो जाते हैं चेंज। 2 + 1 हो गया 3x एंड इसको सीधा करके लिख लो 3x इज इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू होगी -7/3। अच्छा, मोस्ट कॉमन मिस्टेक मैं बताऊँ आपको, मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इक्वल की दूसरी तरफ जाके जब उसको डिवाइड होना होगा तो 3 को न्यूमरेटर में कर देंगे, 7 को नीचे कर देंगे। ऐसे नहीं करना, जो इक्वल के दूसरी तरफ टर्म लिखी होती है ना उसको वैसे ही लिखा रहने दिया करें, और जो टर्म आप शिफ्ट कर रहे होते हैं उस पर सारा लॉ अप्लाई होता है। जिस तरह ये 3 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में। इसी तरह देखो आपके पास 2y, ये y इधर आ जाएगा -y हो जाएगा, 24 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके -24। सो y इज इक्वल टू -24। ये दो आंसर है आपके पास एंड वी हैव डन विद और पार्ट 3। चलिए जी, यहाँ पे तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट। अगर आपको एक्सरसाइज 2.6 की कोई चीज़ ना समझ आई हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी क्यूरी हो आप पूछ लो। आप अल्टरनेटिव मेथड्स आपको जो आते हैं वो मेथड्स यूज़ करो, ठीक है। सबसे बेस्ट वो चीज़ होती है कि आप अपने माइंड को यूज़ करें, आपको जिस मेथड पे ग्रिप है। कभी भी ये मत सोचना कि मैथ्स में मेरी टीचर ने ये मेथड करवाया था या ट्यूशन में ये मेथड किया था तो मैं ये मेथड करूँ तो रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा। एक क्वेश्चन को करने के ना मल्टीपल मेथड्स होते हैं और कोई भी आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं कर सकता अनटिल आपका मेथड ठीक हो, ठीक है। अगर तो मेथड आपका रॉन्ग है तो फिर तो डेफिनेटली मेथड रॉन्ग होगा या कोई मिस्टेक की तो तब तो रॉन्ग होगा आपका। लेकिन अगर मेथड ठीक है आपका तो फिर चाहे वो कोई भी मेथड हो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। सही हो गया। देन अगेन अगर आपको वीडियो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सो टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।